अब हम जानने वाले हैं डायनामिक वी लुकअप। दोस्तों वी लुकअप को हम तब डायनामिक बनाते हैं जब हमें एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को निकालना होता है। दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर एक डेटा टेबल है और मुझे यहाँ पर आईडी नंबर 1001 के बेस पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी निकाल कर लानी है। दोस्तों हम पहले यहाँ पर जो बेसिक वी लुकअप फार्मूला है उसको लगा देंगे और ये जानेंगे जो बेसिक वी लुकअप है उसको हम डायनामिक क्यों बनाएंगे। तो हम यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला को लगा देंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा आईडी नंबर होगा 1001। इसको मैं F4 से लॉक करूंगा ताकि ये फिक्स रहे। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा टेबल एरे होगा वो मेरा पूरा डेटा टेबल होगा और इसको भी मैं F4 से लॉक करूंगा ताकि ये फिक्स रहे। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मेरा सेकंड कॉलम होगा क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड कॉलम में है। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा रेंज लुकअप होगा वो मेरा फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच को ले लूंगा और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो आप देख रहे हैं जो आईडी नंबर 1001 है उसका जो डिपार्टमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं इस आईडी के बेस पर एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी भी निकालना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर फार्मूला को ड्रैग करूंगा और यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 4। यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा, एम्प्लॉय नेम आएगा और टोटल सैलरी का भी कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करूंगा जो कि 5 पे है, तो यहाँ पर टोटल सैलरी भी निकल कर आ जाएगी। दोस्तों जब आपके पास बड़ा डेटा होता है तो आप हर वक्त बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं बदल सकते हैं, तो हम इसके बदले वी लुकअप को डायनामिक बनाएंगे और एक साथ वैल्यूज को निकाल कर लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमें ज़रूरत है, जैसे कि डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है और टोटल सैलरी है। तो मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला को लगा दूंगा और ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा आईडी नंबर होगा। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा टेबल एरे होगा मेरा पूरा डेटा टेबल होगा और इसको मैं F4 से लॉक करूंगा ताकि ये फिक्स रहे। कॉमा प्रेस किया और उसके बाद जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा तो मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं वी लुकअप को डायनामिक बनाऊंगा ताकि मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार नहीं देना पड़े और मैं जो वैल्यूज है वो मैं एक साथ लेकर आऊं। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा और मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी निकालनी है। आप यहाँ पे कंटिन्यूअस भी निकाल सकते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट, वर्किंग स्टेटस, एम्प्लॉय नेम, टोटल सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, लेकिन यहाँ पर मैं खाली 3 चीजों को निकालूंगा जो है कि डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी। जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड कॉलम में है। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा एम्प्लॉय नेम है वो 4th कॉलम में है। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा सैलरी है वो 5th कॉलम में है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद कॉमा ले लिया और उसके बाद जो मेरा रेंज लुकअप है वो मेरा फॉल्स होगा। यहाँ पर मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ और 0 भी लिख सकता हूँ अगर आप एग्जैक्ट मैच लेना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ दबाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आईडी नंबर 1001 है इसकी जो डिपार्टमेंट है वो कंस्ट्रक्शन है और उसकी जो एम्प्लॉय नेम है वो है उबैद अहमद और जो सैलरी है वो है 30,000। अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करूंगा जैसे कि 1003, उसका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी चेंज हो गई। और मैं अगर और एक एग्जांपल लूंगा जैसे कि 1007, उसका भी यहाँ पर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी चेंज हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको और एक एग्जांपल दूंगा जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ पे कॉलम लगा दूंगा और मैं यहाँ पर जैसे कि 1004 और 1007 को भी ले लूंगा। अब अगर मैं डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और टोटल सैलरी को नीचे भी ड्रैग करूंगा तो आपको इस तरह भी रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों ये था अगर आप वी लुकअप को डायनामिक बनाना चाहते हैं। दोस्तों वी लुकअप फार्मूला को डायनामिक कैसे बनाया जाता है वो अब हम और एक एग्जांपल से सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटा टेबल है
और उसमें मैंने आईडी नंबर 1001 से लेके 1007 तक ली है और मुझे यहाँ पर आईडी नंबर 1007 की टोटल सैलरी निकालनी है। तो मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला को लगा दूंगा और ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा आईडी नंबर 1007 होगा। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा टेबल एरे होगा मेरा पूरा डेटा टेबल होगा। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मेरा 5th कॉलम होगा, क्योंकि जो टोटल सैलरी है वो 5th कॉलम है। कॉमा प्रेस किया। उसके बाद जो मेरा रेंज लुकअप होगा वो मेरा 0 होगा एग्जैक्ट मैच के लिए, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आईडी नंबर 1007 की टोटल सैलरी 31,000 है। अगर मैं यहाँ पर और एक आईडी को चेंज करूंगा जैसे कि 1005, तो उसकी टोटल सैलरी यहाँ पर निकल कर आएगी जो कि है 35,000। दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पर एक और आईडी 1008 डालूंगा जो कि इस लिस्ट में नहीं थी जब हमने वी लुकअप फार्मूला को लगाया था, तो मैं यहाँ पर इसकी एंट्रीज करता हूँ। जैसे कि डिपार्टमेंट में यहाँ पर एचआर लिखूंगा और वर्किंग स्टेटस में एक्टिव कर दूंगा, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है वो मैं आमिर डाल दूंगा, और जो सैलरी है वो यहाँ पे 40,000 डालूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में यहाँ पर 1 ईयर कर दूंगा, और मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर लगाऊंगा बॉर्डर ऑप्शन पे जाके। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर 1008 डालूंगा तो यहाँ पर एनी एरर शो होगा। जब हमने वी लुकअप फार्मूला को लगाया था तो तब हमने जो आईडी नंबर 1008 है उसकी एंट्री नहीं की थी। दोस्तों जब भी हम वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं और उसमें नई एंट्रीज करते हैं, चाहे रोज में या चाहे कॉलम्स में, तो हमें बार बार जो टेबल एरे है उसको बदलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर अब अगर आईडी नंबर 1008 की टोटल सैलरी यहाँ पे निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो टेबल एरे है उसको चेंज करूँगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एंटर करूँगा तो आईडी नंबर 1008 की टोटल सैलरी निकल कर आएगी जो है 40,000। दोस्तों जब हमारे पास डेटा बड़ा हो जाता है तो हम बार बार टेबल एरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वी लुकअप फंक्शन है हम उसको यहाँ पर डायनामिक बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होम टैब पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेटेज टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन शो होंगे और हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन लूँगा और यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स शो होगा जिसमें हमें माई टेबल एज हेडर्स को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारा डेटा था वो टेबल की शेप में कन्वर्ट हो गया है। इसका क्या फायदा है, जब हमने डेटा को कन्वर्ट किया है टेबल में, अब हम अगर कोई भी एंट्रीज ऐड करेंगे चाहे रोज में या कॉलम में, तो यहाँ पर जो भी हम एंट्रीज ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली टेबल में ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आईडी नंबर 1009 ऐड किया है तो वो ऑलरेडी टेबल में ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करूंगा, जैसे मैं इसकी जो हेडिंग है वो पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख रहे हैं जो पोस्ट मैंने यहाँ पर कॉलम डाला है वो ऑलरेडी इस टेबल में ऐड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर 1009 की जो सैलरी है, मैं यहाँ पर खाली सैलरी लूंगा एग्जांपल के लिए, जैसे 50,000 है, तो मैं यहाँ पर आईडी नंबर 1009 डालूंगा तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वी लुकअप है उसको डायनामिक बनाया। अब अगर मैं यहाँ पर और एक आईडी डालूंगा 1010, तो उसकी सैलरी में यहाँ पर मान लो 60,000 डालूंगा, तो आप देख रहे हैं उसकी सैलरी भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो 1010 है आईडी नंबर यहाँ पे डालूंगा तो उसकी सैलरी 60,000 निकल कर आएगी। अब अगर मैं यहाँ पर और एक आईडी डालूंगा जैसे कि 1011 और उसकी सैलरी में यहाँ पर रखूंगा 70,000, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 1011 है उसकी सैलरी भी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। दोस्तों आप जो वी लुकअप है आप इसको डायनामिक अपनी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर
अपनी तरह से एक एग्जांपल ली थी, उसमें मैंने वी लुकअप को डायनामिक बनाया है।